तो इंडस्ट्रीज में इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल स्टैंडर्ड 420 मिलियम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट का सिग्नल, जो सेंसर है, सेंसर का सिग्नल को सिग्नल कंडीशनिंग करने के बाद मैक्सिमम हम लोग 420 मिलियम्स प्रेफर करते हैं। तो पहले करंट सिग्नल प्रेफर करते हैं, क्योंकि करंट सिग्नल कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एज इट इज फॉर्मिंग ए लूप। मतलब हिंदी మధ్యలో ఇంగ్లీష్ వాడచ్చు, మళ్ళీ స్టాప్ చేయి। तो इंडस्ट्रीज में इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल और एनालॉग सिग्नल्स के लिए हम लोग ज़्यादा 420 मिलियम्स प्रेफर करते हैं। तो पहले करंट सिग्नल प्रेफर करते हैं, क्योंकि करंट सिग्नल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। वोल्टेज सिग्नल विल ड्रॉप। वोल्टेज सिग्नल अगर यूज़ करें तो जैसे हमारा वोल्टेज सिग्नल है 0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट, नहीं तो प्लस और माइनस 10 वोल्ट, नहीं तो 100 मिली वोल्ट, 50 मिली वोल्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम होता, वो लॉन्ग डिस्टेंस में ड्रॉप हो जाता। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ करंट सिग्नल और वोल्टेज सिग्नल। इसलिए हम लोग पहले 4 to 20 मिली एम्प्स में करंट इज द एडवांटेज। तो इसमें करंट इज एडवांटेज देन वोल्टेज। ओके, सेकेंड पॉइंट, ये 4 to 20 मिली एम्प यूज करते हैं। वाई नॉट 0 to 20 मिली एम्प? 0 to 20 मिली एम्प में रेजोल्यूशन इज 20 मिली एम्प, और 4 to 20 मिली एम्प में रेजोल्यूशन इज 16 मिली एम्प। ओके, सो इसमें रेजोल्यूशन कम है, फिर भी हम लोग 4 to 20 मिली एम्प यूज करें तो अगर ये समझो लोड सेल है, इसके ऊपर अगर वेट डाले तो दिस इज द स्ट्रेन गेज, दिस इज स्ट्रेन गेज। व्हेन लोड इज अप्लाइड दिस विल बी अंडर स्ट्रेन, तो उसमें रेजिस्टेंस का लेंथ इंक्रीज होगा। एंड दिस रेजिस्टर वी आर पुटिंग इन व्हीटस्टोन ब्रिज, देयर इज ए इम्बैलेंस बिटवीन द आर्म्स ऑफ द ब्रिज। वो ब्रिज के दो हाथ में इम्बैलेंस होगा, उधर मिली वोल्ट जनरेट होगा। दिस मिली वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड लोड। इसमें ये दो तार में कितना मिली वोल्ट जनरेट होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड लोड एंड आल्सो एक्साइटेशन सप्लाई। ओके, सो ये एक्साइटेशन सप्लाई this is strain gauge. Okay, so this variation in resistance when there is no load, when 0 kg, when the weight is 0 kg, जब कोई कुछ भी वेट नहीं है लोड सेल के ऊपर, then you will get 0 millivolt. Okay, so the bridge is balanced. A bridge, these two arms, this is the excitation supply. These two arms are balanced in such a way वो लोड कुछ भी नहीं है तो 0 मिलीवोल्ट आएगा। एंड व्हेन 50 kg is applied, full load is applied at 12 volt excitation, will get 24 millivolt, because this load cell specification is it will give 2 millivolt per volt। ये 2 millivolt per volt देगा per volt excitation and according to load। For example, अभी मैं समझो I will give 1 volt excitation at 50 kg, how much I will get? 50 kg में कितना आएगा? 1 वोल्ट एक्साइटेशन दिया तो कितना आएगा? अगर 1 वोल्ट एक्साइट करे तो ये लोड सेल को 50 kg लोड अप्लाई करे तो कितना मिली वोल्ट आएगा? इधर क्या बोल रहा लोड सेल, मेरे ऊपर अगर वेट है तो 1 वोल्ट एक्साइटेशन को 2 मिली वोल्ट दूंगा बोल के बोल रहा। तो when I apply 50 kg, I'll get 2 millivolt. Okay. So वो कैलकुलेशन के हिसाब से 12 वोल्ट एक्साइटेशन फीड करे तो 50 kg अप्लाई करें तो we will get 24 millivolt. So this millivolt signal is very minute signal. ये बहुत कमजोर सिग्नल है,
ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता, एंड दिस केबल इज पैरेलली रनिंग विथ पावर केबल्स। सो इंडक्शन का चांसेस है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटेशन का केबल का केयर लेने से अच्छा सिग्नल सेलेक्ट करना है। तो ये केबल का शील्डेड सब कुछ करने के बाद भी दिस मिली वोल्ट विल बी टेंड टू इंडक्शन इफेक्ट्स। सो इंडक्शन होने का चांस है, क्योंकि ये 440 वोल्ट केबल बाजू में रन हो रहा, एंड ड्राइव केबल्स ए VFD से मोटर का जो केबल जा रहा पावर केबल, दैट इज हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी, मोर देन 5 kHz फ्रीक्वेंसी, 2 kHz to 15 kHz they can give output carrier frequency के। so they उधर both magnetic field induce होने का चांस है। so this millivolt signal बहुत कमजोर है, we cannot take long distances, and it may get induced with power cable voltages, okay। इसलिए we prefer this current loop signal long distance के लिए एक, and this current signal 420 में it is immune to electromagnetic interferences from power cables and high carrier frequency VFD output power cables which are running parallel। तो वो जो पूरा केबल ट्रेंच है उसमें पावर केबल्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स है। so to avoid that interferences we prefer current signal। अभी 4 मिलीएम्प्स क्यों यूज कर रहा है वो समझने के लिए, अभी ये जो 0 है, when 0 kg applied अपने को 0 मिलीवोल्ट आता, 0 मिलीवोल्ट बोले तो 4 मिलीएम्प इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट कर रहा, मिलीवोल्ट टू मिलीएम्प कन्वर्शन, मिलीवोल्ट टू मिलीएम्प कन्वर्ट कर रहा। तो इसमें अभी क्या होता, अभी 0 kg है तो 4 मिलीएम्प आता। अभी समझो लोड सेल का वायर टूट गया, नहीं तो इसका केबल टूट गया, तो आपको केबल कट हो गया, आपको आएगा 0 मिलीएम्प। तो ये 4 मिलीएम्प इट इज अ लाइव 0, बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ठीक रहना और सेंसर भी ठीक रहना, और सेंसर का वैल्यू 0 रहना, ओके। सेंसर का स्केल मिनिमम मैक्सिमम, ये मिनिमम वैल्यू है सेंसर का। so 4 milliamps is telling that I am the minimum value of the sensor reading, minimum value of sensor, that is 0 in this case, okay। तो ये एडवांटेज है 4 मिलियम का। और एक ये 4 मिलियम क्यों ले रहे हैं, 2 मिलियम्स ले सकते हैं। सो 2 मिलियम में अभी ये 2 वायर कनेक्शन है, 2 वायर ट्रांसमीटर है, ये इसका एक तार से हम लोग 24 वोल्ट पावर सप्लाई कर रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट 10 वोल्ट से 30 वोल्ट तक काम करता है, समझो। वर्किंग वोल्टेज ऑफ ये इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग वोल्टेज है 10 से 30 तक है। तो अभी ये लूप में अभी समझो 24 वोल्ट फीड कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड सिग्नल है इनपुट्स का PLC का। अभी ये 24 वोल्ट से दूसरा तार में कन्वर्ट करके दे रहे। सो अभी ये 2 तार इसमें सप्लाई यूज कर रहा हूँ और सिग्नल भी लेके आया हूँ, तो मेरा फील्ड वायरिंग बच गया। इफ आई यूज सेपरेट केबल फॉर पावर, अभी इसके लिए पावर सेपरेट यूज करे तो मेरे को 4 वायर लगता, तो 2 वायर में एडवांटेज है मेरे को। सो आई एम यूजिंग ओनली 2 वायर्स, 1 वायर आई सप्लाई पॉजिटिव, सेकंड वायर आई टेक द करंट कंजम्पशन। इसमें माय 4 to 20 मिलीएम्प will be varied according to this load 0 kg and 50 kg। 4 milliamp is 0 kg, 50 kg is 20 milliamp। तो इसको मैं टर्मिनेट करके आई एम ड्रॉपिंग इन रजिस्टर एंड कन्वर्टिंग इनटू एनालॉग टू डिजिटल। तो इसमें वायर कट हो गया तो मेरे को 0 मिलीएम्प आता, तो इसलिए मैं 4 मिलीएम्प ले रहा हूँ, ताकि मेरे को इंस्ट्रूमेंट ठीक है, लोड सेल ठीक है पता करने के लिए। तो मैं 4 क्यों स्टार्ट करना, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं 4 इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ये कन्वर्शन काम के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं अंदर, वो भी पावर कंज्यूम होता, तो उसका करंट कंजम्पशन
when an instrument current consumption should be less than 3.5 milliamp. Whatever instrument you design, it should consume less than 3.5 milliamp because my signal is I am taking 4 milliamp range में use कर रहा हूँ. So उसका अंदर ही रहना. General instruments they consume less than 3.5 milliamp. Okay. तो without any signal when you measure, वो उसका करंट दिखाएगा कितना कंज्यूम हो रहा. अभी सेंसर निकाल दो, काले इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करो, आप देखो इधर 3.5 मिलियन पैसा आएगा. और एक बात है, तो जो इंडस्ट्रीज में नॉइज सिग्नल्स है, नॉइज करंट्स आर लेस देन 4 मिलियंस, तो उसका इंटरफियरेंस भी नहीं रहेगा. अभी समझो इधर एक लूप में करंट फ्लो हो रहा और एक मैं इधर एक कुछ वायर कनेक्ट हो गया, कुछ ये मॉड्यूल को कुछ एर्थिंग से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा, तो वो नॉइज लेवल सिग्नल इज लेस देन 4 मिलियन, तो उसका भी इंटरफेरेंस नहीं रहना बोल के 4 मिलियन से स्टार्ट कर. सो वन इज लाइव जीरो, सेकंड इज वाई 4 मिलियन बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट विल कंज्यूम सम करंट एंड नॉइज लेवल सिग्नल्स. वो एक पॉइंट है. और दूसरा पॉइंट, अभी तो ये मेन पॉइंट है 0 मिलियन. 0 मिलियन क्या बताएगा? तार कट हो गया, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, सेंसर खराब हो गया. उसके लिए छोटा एग्जाम्पल से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. ये स्टूडेंट मार्क्स रिपोर्ट है. अभी समझो 0 मार्क आया स्टूडेंट को, तो 4 मिलियन पे सिग्नल. 100 मार्क्स आया 20 मिलियन पे. एब्सेंट हो गया 0 मिलियन. ओके. स्टूडेंट एग्जाम अटेंड हुआ, पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा, 0 मार्क है. स्टूडेंट अटेंड हुआ, पेपर स्ट्राइक ऑफ कर दिया, 0 मार्क है. तो स्टूडेंट अगर बैठे तो 0 मार्क है, 4 मिलियन. स्टूडेंट अगर नहीं आया तो 0 मिलियन. सो मैक्सिमम मार्क इज 100 मार्क, तो 20 मिलियन. 50 मार्क इज 12 मिलियन. सो ये है 4 मिलियन, 4 to 20 milliamps. Why it is a standard signal in industrial wiring and instrumentation. Okay.